फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2.1 मैं मजदूर हूँ, जिनके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और विधा क्या है? आत्मकथा है। इस पाठ में जो है वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो है वो मजदूरों के बारे में वर्णन किया गया है। जो वर्णन डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा किया गया है, यह लेख जो है वो विचारणात्मक लेख के रूप में जो है वो लिखा गया है। साथ ही डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने मजदूर की कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि आज जो समाज इस ऊंचाई तक जो पहुंचा है उसमें मजदूरों का जो है कितना हाथ है और मजदूरों का स्थिति जो है वो वर्तमान में किस प्रकार है, इसके बारे में लेखक के द्वारा जो है वो बताया गया है। चलिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने जो है वो हिंदी साहित्य संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। साथ ही जो है वो इनका ललित निबंधकारों की श्रेणी में इनका जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनकी भाषा तत्सम और खड़ी बोली रही है। ये जो है मॉरिशस में राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर इनकी शैली को देखा जाए तो ये भावात्मक पूर्ण शैली, रेखा चित्र शैली, भावपूर्ण शैली, विवेचनात्मक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी रचनाओं को देखते हैं तो इतिहास रचनाओं, विश्व साहित्य का इतिहास, कालिदास का भारत, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, कादम्बरी, इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। पाठ के सार में सबसे पहले लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि श्रम शक्ति की इकाई मजदूर है। लेखक कहता है, मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। आदमी के बनैलेपन से लेकर के शिष्ट सभ्यता तक मैंने निरंतर जो है वो कार्य किया है। इन सभी कार्यों में मेरी हथौड़े की जो है वो चोट लगी हुई है और निरंतर विकास करते हुए मैं कभी अपने फावड़े को नहीं रखा हूँ, अर्थात मैं कभी काम करना जो है वो बंद नहीं किया हूँ, क्योंकि इस दुनिया का भार जो है वो मेरे कंधे पर डला हुआ है और इसीलिए मैं कभी जो है कंधे डालता नहीं हूँ। कंधे पर भूमंडल का भार है, इसलिए मैं कभी कंधे डालता नहीं हूँ, अर्थात काम बंद नहीं करता। लेखक कहता है कि अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो जमाने का जो विकास हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ये दुनिया क्या हो जाएगी? लड़खड़ा करके गिर जाएगी। लेकिन मैं काम करना बंद नहीं करूँगा। मैंने हमेशा निर्माण करने का काम किया है और मैं हमेशा निर्माण कार्य करता रहूँगा और इस कार्य को करने के लिए मुझे कभी भी थकान या अलकस नहीं होता है। इस कार्य को करने के लिए मेरा रोआ रोआ फड़कते रहता है। लेखक कहता है कि मेरे निर्माण की परिधि अनंत है। उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक मैंने निर्माण कार्य किया है। नदियों के बहाव को मैंने रोका, समुद्र के बढ़ते हुए रूप का जल को मैंने सुखाया। जो भूमि दलदल थी उनको मैंने ठोस बनाया। साथ ही उस पर मैंने जो है वो हरी भरी जो है फसल को उगाने का कार्य मैंने किया है। लेखक कहता है कि कश्मीर का नाम लेते ही सबके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती हैं, लेकिन उनकी दलदली भूमियों को उपजाऊ किसने बनाया? जो केसर की खुशबू है उनकी क्यारियों में किसने मिट्टी डाला है? इसको पूछिए। कल्हड़ की कलम से पूछो किसने। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। गीजा और सक्कारा के पिरामिडों का निर्माण भी मैंने ही किया है। कहता है कि मैंने पहाड़े काटी, चट्टाने खोद करके मैंने सोना, चांदी, तांबा, कोयला आदि अन्य धातुओं को भी मैंने जो है वो निकालने का कार्य किया। जब दिन तपता था, रात अंधियारी हो जाती थी, तो भी मैं पाताल की खानों के अंदर जा कर के हीरे निकालने का कार्य करता था और यह हीरे निकालने का कार्य मैं कोलार की खानों से लेकर के अमेरिका तक मैंने जो है वो हीरे निकालने का कार्य किया है। दक्षिण अफ्रीका में आज भी हीरे निकाले जा रहे हैं। दुनिया चमक रही है, लेकिन मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। लेखक कहता है कि रोम के कोलिशियम का निर्माण
एथेंस में एरिना का निर्माण भी मैंने ही किया है। मेरे जैसे गरीबों को पूंजीपति वर्ग के लिए शेरों से भी क्या होता था, लड़ना पड़ता था। और किस तरीके से लड़ना पड़ता था, जैसे स्पेन में खूनी अखाड़ों में लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लगानी होती थी। लेखक आगे मजदूरों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने जंगलों को काटकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया अपनी हाथों से, और उन बंजर भूमि को मैंने कृषि योग्य बनाया अपनी मेहनत से। दूसरे प्रांत को जीतने वाले रोमन सरकारों की जो भूमि थी, जो झील थे, उन पर फसल बोने और काटने का काम मैंने ही किया। छोटे रजवाड़ों की दुनिया मैंने ही बनाई। उबड़ खाबड़ जमीनों पर मैंने किले का निर्माण किया, और उन किले की गहराइयों में मजदूरों को भूखे शेर की भांति रखा जाता था। मजदूर कहता है कि मेरे लिए देश विदेश की परिपाटी नहीं थी। मैंने वहाँ भी जो है वो वहाँ के लोगों के लिए जो है पेट भरने का काम किया है, स्वयं भूखे रह करके। मेरी झोपड़ियों से नफरत करने वाले लोगों के लिए मैंने आसमान चूमती हुई बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम किया है। जमीनों को खोदकर मैंने फसल उत्पादन करने लायक भूमि बनाई, लेकिन उन फसलों पर मेरा रत्ती पर भी अधिकार नहीं था। जमीन बेची जाती थी, जमीन के साथ मैं भी बिक जाता था। जंगल काटकर मैंने कस्बे और नगरों का निर्माण किया। बड़े बड़े नगरों का निर्माण करने के बाद बड़ी बड़ी जो है वो कंपनियों का निर्माण हुआ। उनकी कंपनियों के नीचे जो है वो मैं दिन रात जो है पसीना बहाते रहता था। दिन रात पसीना बहाते बहाते अचानक मुझे कुछ हो जाता, अपाहिज वगैरह हो जाता था, तो मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता था। इसका किसी के प्रति जो है वो कोई जवाबदेही नहीं थी, ना ही मेरे बच्चों के प्रति, ना ही मालिकों के सरकार के प्रति। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। मेरे बाल बच्चे के न घर थे न द्वार थे। हम सब परिवार मिलों की आड़ में रहते थे। संसदों में कानून बनते रह गए और हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहा। मजदूर कहता है, रथ से महारथ बने, भाप से चलने वाले इंजन बने जो कि जमीन और पानी पर तैरते रहे। बैलगाड़ी से रेल का निर्माण हुआ। जो इंजन थे वो आसमानों में जो है वो चुनने लगे, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया। नाव जहाज आसमाने चुनने लग गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया। मजदूर कहता है कि मैंने हवाई जहाज बनाया, मोटरयान बनाया, रेलगाड़ी बनाई, लेकिन क्या उसमें मुझे बैठने का अधिकार है? एक मल्लाह भी जब नाव बनाता है तो उसे उसमें कुछ देर बैठने का अधिकार रहता है। एक हलवाई होता है, जब मिष्ठान बनाता है तो उसे चखने का अधिकार होता है। तो क्या उस मोटरयान पर मुझे बैठने का अधिकार नहीं है? यह प्रश्न मजदूर के द्वारा किया जाता है। आगे मजदूर कहता है कि मैंने सुई से लेकर के जहाज तक का निर्माण करने का कार्य किया है। मैंने बंजर भूमि को अपने परिश्रम से जो है वो सोना उगलने वाला बना दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जो है वो मेरा पेट नहीं भर सकता है। कारखानों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं मेरे शरीर को जो है वो नहीं ढक पाती हैं। कारखानों से विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुएं तैयार होती हैं। वह वस्तुएं जो है वो सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लिए होता है। मैं सिर्फ जो है वो बनाने का अधिकारी हूँ, उपभोग का अधिकारी नहीं हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है, मिल मालिक या पूंजीपति वर्ग? फिर मजदूर कहता है कि मेरी इस दयनीय दशा का जिम्मेदार कौन है? यह प्रश्न हम सब के लिए मजदूर जो है वो छोड़ करके चले गया है कि मेरी ये जो दयनीय दशा है उसके जिम्मेदार कौन है। मैं अपने अगले वीडियो में पाठ के अभ्यास प्रश्न, बोधगम्य प्रश्न, अन्य प्रश्न और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी को सॉल्व करवाऊंगी। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।